किसी ने खूब कहा है मेरे दोस्तों, रख हौसला व बंजर भी आएगा, रख हौसला व बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर यूं ही ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर। कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करें। बिना मल्टीमीटर के किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस को देखते ही उसका कलर कोडिंग से उसका वैल्यू कैसे पता करें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप किसी भी पीसीबी में लगे रेजिस्टेंस को आप आसानी से उसको देखकर ही उसका वैल्यू बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है इसमें 10 कलर होते हैं, 10 कलर्स होते हैं। उसके बाद इसमें बैंड भी होती है, इसमें बैंड भी होती है जिसे हम पट्टी कहते हैं, जिसे हम पट्टी कहते हैं। कम से कम बैंड जो होता है 3 बैंड का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बैंड होता है 4 बैंड का होता है। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंड की संख्या 6 होती है और कम से कम बैंड की संख्या 3 होती है। सबसे ज़्यादा बैंड की संख्या 6 होती है और सबसे कम 3 बैंड होती है। हमारे पीसीबी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कार्बन रेजिस्टेंस 4 बैंड का होता है। 4 बैंड का जो रेजिस्टेंस होता है सबसे ज़्यादा यूज होता है। अधिकांश इसी बैंड का यूज ज़्यादा होता है सर्किट में। अब उसके बाद इसमें कुछ कलर होते हैं, उनका नंबर होता है। एक में होता है ब्लैक, इसका होता है 0। दूसरा होता है ब्राउन, जिसका भूरा होता है। जिसका 1 होता है। उसके बाद रेड होता है जिसका 2 होता है। उसके बाद ऑरेंज होता है। इसका 3 होता है। उसके बाद येलो होता है जिसका 4 होता है। उसके बाद ग्रीन होता है जिसका 5 होता है। उसके बाद ब्लू होता है जिसका 6 होता है।
उसके बाद वायलेट होता है जिसका 7 होता है। उसके बाद ग्रे होता है जिसका 8 होता है। उसके बाद वाइट होता है जिसका 9 होता है। वायलेट मीन्स बैगनी होता है, ग्रे मीन्स स्लेटी होता है, व्हाइट मीन्स उजला होता है, ब्लू मीन्स नीला होता है, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, रेड मीन्स लाल, ब्राउन मीन्स भूरा, ब्लैक मीन्स काला। अब इसके बाद इसमें एक और चीज होता है। सबसे पहले इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? बेबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। इसको इस प्रकार लिखते हैं, बेबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका। अब इसमें एक और चीज होती है जो होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस टॉलरेंस होती है। एक होता है सिल्वर जिसे हम चांदी बोलते हैं, इसका होता है ±10%। दूसरा होता है गोल्डन यानी सोना जिसका ±5% होता है। अब इसी के आधार पर क्या होता है कि हमारा जो होता है कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलता है। अब सबसे पहले आपको हम टॉलरेंस के बारे में बता दें। मान के चलिए कि कोई भी रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 100 ओम्स है 100 ओम्स है और पीसीबी में लगा हुआ है 100 ओम्स का है और मेरे पास नहीं है, मेरे पास 100 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है और इसका टॉलरेंस मान के चलिए कि सिल्वर है, इसका टॉलरेंस सिल्वर है। तो टॉलरेंस का काम यही होता है कि मान के चलिए कि 100 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो सिल्वर का क्या होता है ±10%। तो ±10% ऊपर नीचे हम इसको पीसीबी में लगा सकते हैं, पीसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसका टॉलरेंस गोल्डन होगा तो उसमें 5% ऊपर नीचे हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ओम्स होता है, किलो ओम्स होता है, मेगा ओम्स होता है। 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स होता है। 1000 किलो ओम बराबर 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स होता है और 1000 किलो 1000 किलो ओम्स बराबर 1 मेगा ओम्स होता है। ये याद रखने वाली चीज है। इससे ही क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकलता है। अब चलिए बताते हैं कि अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालें।
तो मान के चलिए कि कोई रेजिस्टेंस है, कोई 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, जिसमें क्या है, 4 पट्टी है, 4 नंबर वाला क्या है, टॉलरेंस है, टॉलरेंस है, 4 नंबर वाला टॉलरेंस है, और 3 में क्या है, कलर है। तो मान कर चलिए कि पहला मेरा ब्राउन है, पहला मेरा ब्राउन है, दूसरा मेरा ब्लैक है, और तीसरा कोई भी कलर लीजिए, तीसरा मान लीजिए कि मेरा ऑरेंज ही है, तीसरा ऑरेंज ही है, ऑरेंज ही। तो इसमें क्या होता है कि पहला और दूसरा अंक सेम लिया जाता है, और तीसरा गुणांक होता है उसके बराबर शून्य लिया जाता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पहला और दूसरा अंक सेम लिया जाता है और तीसरा गुणांक होता है उसके बराबर शून्य लिया जाता है। तो पहला मेरा क्या है, पहला मेरा ब्राउन है, तो ब्राउन का कितना होता है, 1 होता है, ब्राउन का 1 होता है। दूसरा क्या है, ब्लैक है, ब्लैक का क्या होता है, 0, ब्लैक का 0, ब्लैक का कितना होता है, 0। उसके बाद तीसरा नंबर मेरा क्या है, ऑरेंज, तीसरा नंबर क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज का क्या होता है, 3, ऑरेंज का क्या होता है, 3। तो क्या बोले हैं कि उसके बराबर शून्य ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को शून्य हो जाएगा, बटा 1000, बटा 1000। अभी बोले हैं कि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, तो 3 को 0 से 3 को 0 कट गया। आपने पढ़ा होगा दोस्त कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर सम संख्या होती है। तो मेरा क्या आंसर क्या होगा, 10 ओम्स आंसर होगा। तो इसी प्रकार आप किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।